साइड हो साइड। आप साथ आ जाएं पौधे। मेरी घरवाली नहीं बन सकती। पानी खाद आ रही है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक खाद लगवाएंगे आपको। ध्यान ये देखो बेटा, शुद्ध गाय की खाद है। आप पानी ला, पानी पानी दे दो। पहले इसको खुरपी दे रहे छोटी वाली, या पानी का जग करके जान बुझ के मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान के पौधे बहुत छोटे पूछ जाते हैं मेरे। बहुत बढ़िया है। पौधे अच्छे आए हैं। पानी दिया मिट्टी। ये आपका नाम क्या है? प्रभु दयाल जी। खाद आ रही है, पहले थोड़ी मिट्टी डाल दी चारों तरफ। तो सब पट्टी दब जाएगी अपना भी। हेलो, हाँ पैर से दबा दबा। हाँ ये हो गया। ये पहले बोलो, मिट्टी डालो पहले। और कहाँ लोग हैं? और सब लोग लगे। चलिए कोई बात नहीं, 2 पौधा आप लगाई रखे हुए हैं। आगे है, आगे है। अभी हम ताकि बहुत लगा दिए। अभी ये सारा काम अगर ये सारे पौधे। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। 5 जून की सुबह है और हम खड़े हैं यहाँ पर डीडीए का पार्क है और यहाँ पर वृक्षारोपण हो रहा है क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है। और यहाँ पर आज लॉयंस क्लब न्यू दिल्ली ब्राइड के सभी लॉयंस यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। निगम पार्षद अपर्णा गोयल जी, जो कि यहाँ की आईपी एक्सटेंशन की निगम पार्षदा है। हालांकि ये जो वार्ड है ये इनके अंतर्गत नहीं आता, फिर भी वृक्षारोपण का कार्य इन्होंने किया है लॉयंस क्लब के साथ में मिलकर के। सुरेश बिंदल जी हमारे साथ में हैं, बिजनेस टाइकॉन हैं और आईपी एक्सटेंशन की शान है। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। वृक्ष पौधा लेकर के आप खड़े हैं, कहते हैं कि एक पौधा 100 संतान 100 पुत्रों के समान होता है। क्या कहना है बिंदल जी इस पर आपका? आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हम सब लोगों ने तय किया प्राणवायु के लिए जो आवश्यक पौधे हैं, जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उनको अपने क्षेत्र में एक जंगल के रूप में विकसित करें। ये जो हरित पट्टी है, इसके अंदर हम इतने पौधे लगाना चाहते हैं कि जो सुबह लोग सैर के लिए आएँ, शाम को आएँ, महिला बच्चे या जो ओपन जिम का इस्तेमाल करने के लिए आएँ, तो उनको ये महसूस हो कि हम एक ऐसे पवित्र जगह में सैर कर रहे हैं जहाँ पर हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। जहाँ तक आप अपर्णा गोयल जी की बात कर रहे हैं, वो इस क्षेत्र के निवासी हैं, वार्ड कोई भी हो, परंतु उनको अपने क्षेत्र की बहुत चिंता रहती है। आज जितने भी पौधे मिले हैं, हमने उनसे कहा कि पीपल के चाहिए, बड़ के चाहिए, नीम के चाहिए, पापड़ी के चाहिए, तो इन्होंने मेहनत करके वन विभाग से ये सारे पौधे उपलब्ध कराए हैं। मैं सत्येंद्र जी जो रीजन चेयरमैन हैं, गिरीश अग्रवाल जी जो जोन चेयरमैन हैं लायंस क्लब के, और ये जो मित्र मंडल है इंद्रप्रस्थ मित्र मंडल, उसके दीपक जी हैं, कौशल जी हैं, सब ने मिल के काम किया है। और सबसे बड़ी बात ये, इन पौधे लगाने में तो काम आसान है, इनकी सुरक्षा करना, इनको पनपने देना, इसके लिए यहाँ पर जो सैर के लिए लोग आते हैं उनकी जिम्मेवारी बननी चाहिए कि वो इन पौधों को सुरक्षित रखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आईपी एक्सटेंशन में जो 119 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैं, सबके अंदर बहुत अच्छे पौधे लगे हैं, पर हमें सौंदर्यकरण के पौधों के साथ साथ प्राणवायु वाले पौधे भी लगाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपर्णा जी का, सत्येंद्र अग्रवाल जी का, गिरीश अग्रवाल जी का, दीपक जी का और कौशल जी का सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने काम किया। हमारे बहुत सामाजिक कार्यकर्ता नफीस अहमद भी हमारे संग हैं, वो सब काम कर रहे हैं। बाकी तो बाकी लोग बताएंगे, सारे लोगों को जी संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आइए अपर्णा जी से बात कर लेते हैं। अपर्णा जी, जैसे कि सुरेश जी ने कहा कि आप यहाँ की निवासी हैं और आप काम के प्रति बहुत सजग रहते हैं। आज पूरा जो कार्य दिन, आप दिन की बात करें तो पूरा आपने वृक्षों को, पौधों को समर्पित किया है आज का दिन।
क्या कहना है आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है? कविता जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को आज, क्योंकि 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, वैसे तो हर दिन मनाना चाहिए लेकिन एक दिन डेडिकेट कर दिया जाता है ताकि लोगों को उसकी महत्ता पता लगे। और जैसा भी अभी बिंदल अंकल ने कहा, ये मेरे पिता तुल्य हैं, इनसे मार्ग प्रेरणा लेकर हम काम करते हैं। मैं गौरवान्वित लायंस क्लब की सदस्य भी हूँ, मैं इस क्षेत्र के निवासी हूँ और लायंस क्लब हमेशा से समाज के कार्यों में लगा रहता है। और आज जो वायु रक्षक ऑक्सीजन जिसे आप कहते हैं, जो पेंडेमिक में आपने देखा कि ऑक्सीजन कितनी किल्लत हुई, वो पेड़ पीपल जो आपको 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, नीम, बरगद, पापड़ी और अन्य पेड़ जो बहुत बड़े होकर छायादार बनते हैं, ऐसे पेड़ों को लगाने का लायंस क्लब ने सुरेश बिंदल जी के अगुवाई में सोचा। मैं इनकी सोच को नमन करती हूँ और अंकल ने मुझे आदेश किया तो मैं यहाँ पर हूँ और आज मेरा पूरा दिन पेड़ों के लिए ही समर्पित है। इसके बाद हम अपने ऑफिस के बाहर भी वृक्षारोपण करेंगे। गाजीपुर गांव में हम मेडिसिनल वैल्यू के पौधे बांटेंगे, लोगों को वितरण करेंगे ताकि वो लोग अपने घर में जाएं, उसे लगाएं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप अपने आसपास यदि कोई पेड़, कोई छोटा पौधा देखें तो कृपया उसे सहेजें, संभालें, क्योंकि वो जीवित चीज़ है जो आपको आगे जाके बहुत सारी ऑक्सीजन देने वाली है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। कौशल जी हमारे साथ में। कौशल जी, आपका क्या कहना है, जो ये आज दिन की महत्वता देखते हुए आप कार्य कर रहे हैं? आज के दिन की महत्वता देखते कार्य नहीं कर रहे हैं, आज का दिन तो है इसके लिए। ये जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं सुरेश बिंदल जी और अपर्णा गोयल जी, आज इनके प्रेरणा से आज ये हम कार्य कर रहे हैं। सांसें कम हो रही हैं, एक हमने एक कई जगह पढ़ा है, सांसें कम हो रही हैं और यही पॉल्यूशन, हाँ आओ पेड़ लगाएं। हम उसी सिलसिले के अंदर हम लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, और हमने कोरोना काल के अंदर देखा है कि वायु, जो ये प्राण वायु हमारे लिए कितनी जरूरी है, इसी के लिए सभी पौधे लगाएं मिलकर। आज उनके सबके लिए प्रेरणा, और आपके टीवी के माध्यम से भी हम सबको ये प्रेरणा देना चाहते हैं, सब पौधे लगाएं और ये प्राण वायु को बढ़ाएं दिल्ली के अंदर। बिल्कुल ठीक है। सत्येंद्र जी हमारे साथ में हैं, प्रीत विहार वार्ड के हैं ये। सत्येंद्र जी, जो ये कार्य है, लोगों से क्या कहना है? साथ ही रीजनल चेयरमैन भी हैं लायंस क्लब के। सर, क्या कहना है, पौधे लगाने कितने आवश्यक है आज के समय में, दिल्ली में खास तौर पर? नहीं, पौधे लगाना तो खैर बहुत ज़रूरी है ही आज के डेट में। और अभी जो हमने 2 साल में कोरोना काल में देखा है कि आज हमको प्राण वायु ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत रही है। और पिछले महीना तो ऐसा निकल के गया है कि बिना ऑक्सीजन के तो हमें मारामारी हुई है और हम उसके लिए भागते रहे ऑक्सीजन के लिए। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेड़ लगाएं हम, जिससे हमें ऑक्सीजन हमें आराम से मिलती रहे। और एक बात और कहना है मेरा कि पेड़ लगाना तो आसान है, पर इसको सहेज के रखना। मैं कहता हूँ जो लोग लगा रहे हैं वो कम से कम 2-3 दिन में एक बार उसको देख के जरूर जाएं कि हमने पेड़ लगाया है वो कैसा पनप रहा है, उसको याद रखें, उसको जो लगाएं उसको ध्यान रखें कि हमने कहाँ पेड़ लगाया था। और हमेशा कहते हैं कि मेरा नाम है, नाम देके जाएं। जैसे परिवार में हम ध्यान रखते हैं ना, ऐसे पेड़ का ध्यान रखें। यानी जैसे हमारे परिवार का सदस्य होता है, हमारे बच्चे होते हैं, उसी तरीके से हम आज पौधे को रोप करके इसका आगे तक का हमें ध्यान रखना है। हमारे साथ में सर है। सर, आप जोन चेयरमैन है, सर आपका क्या कहना है आज? मैं लॉयन गिरीश अग्रवाल, और लायंस क्लब हमेशा से वृक्षारोपण का कार्य करता है। पिछले साल भी हमने एनवायरनमेंट मंथ मनाया था, उसमें लगभग 1 लाख पौधे हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे दिल्ली में लगाए थे। और इस बार भी अपर्णा गोयल जी और सुरेश बिंदल जी के सहयोग से ये कार्य संपूर्ण हो पाया है। जैसे कि लोगों को इस बार लोगों ने 1-1.5 महीने के अंदर लोगों को ज्ञात हो गया है कि खूबसूरत पौधों की जगह साथ में प्राणवायु पौधों की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम लोग इसको अभी तक इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ के पार्क में जितने लोग जो वॉक करने आते हैं, डेली वॉकर्स, उन लोगों से वृक्षारोपण करवा रहे हैं अपने साथ साथ। ताकि जो आएंगे वो अपने अपने पेड़ की अपने आप देखभाल करते हैं। पेड़ जैसे कि एक बच्चे के तरह होते हैं, उनको पालना पोसना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बच्चा पैदा करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट कि हम लोगों से लगवा रहे हैं ताकि वो उन लोगों को अपने पौधे के बारे में बता रहे हैं, वो लोग अपने पौधे की देखभाल स्वयं करेंगे। हम तो करेंगे ही, लेकिन साथ में वो लोग भी करेंगे। बिल्कुल। इंद्रप्रस्थ मित्र मंडल की बात कर लेते हैं। हमारे साथ में जो है दीपक वर्मा जी। दीपक जी, आपका क्या कहना है? आपका जो मंडल है वो भी लगातार सुरेश जी के साथ में काम कर रहा है, लायंस क्लब के साथ। हमारे भीष्म पिताजी हम सुरेश बिंदल जी को बोलते हैं, और उनके सौजन्य से कार्य हो रहा है। पेड़ लगाना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरत है कि वायु है तो हम लोग हैं, प्राण है तो पेड़ है तो प्राण है, प्राण है तो हम लोग हैं। अभी कोरोना काल में आप देख ही रही हैं कि ऑक्सीजन के लिए मारामारी हुई है, तो इसलिए हम लोग ने ये सोचा है कि हर घर से कम 5-5 पौधा लगाया जाए। और उसी से संदर्भ में हम लोग ये काम शुरू कर दिए हैं। हम लोग पार्क को चुने, इस तरह से हर पार्क में हम लोग पौधा लगाते जाएंगे और वायु को बढ़ाते जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। भारत टीवी के माध्यम से मैं भी यही कहूँगी कि आप भी आज एक संकल्प कर लीजिए कि आपको भी पौधा लगाना है, और भारत टीवी लगातार देखते रहिए। नफीस जी हमारे साथ में, नफीस जी से बात कर लेते हैं। नफीस जी, क्या कहना है पौधारोपण के लिए? देखिए, पौधे का
होना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो हम कोरोना काल से निकले हैं तो इसकी वैल्यू शायद सबको मालूम हो गई होगी। तो इसके पौधे लगाए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसके अलावा भी जब भी मौका लगे, जहाँ भी कोई खाली जगह दिखाई दे, मैं कहता हूँ पेड़ लगाया जाए और उसकी फिर देखभाल भी की जाए, ताकि आने वाला समय जो पोल्यूशन और दुनिया भर की चीज़ें हैं उससे हमें निजात मिल सके। बिल्कुल, जैसा कि आपको सभी ने बताया कि पौधा लगाना जितना जरूरी है उतना ही उस पौधे की देखभाल करना भी जरूरी है। दल इंद्रप्रस्थ मित्र मंडल में सदस्य हैं, सर क्या कहना है आपका? आज ये पौधे लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे सबको ऑक्सीजन मिलेगी और सब बढ़िया वातावरण ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, आइए बात कर लेते हैं संजीव जी से। संजीव जी क्या कहना है आपका? वृक्ष हमें फल देता है, फूल देता है, लेकिन उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन जो मिलती है। आज जो हम सांस लेते हैं उस सांस का सबसे प्राकृतिक माध्यम वृक्ष ही है। जी। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हमने सारे ऐसे वृक्ष लगाए हैं जिससे हमें ऑक्सीजन अधिक, प्रचुर और 24 घंटे मिले। आज ये जागरूकता कोरोना काल के कारण से पूरे समाज में फैली है। हर व्यक्ति को उसका महत्व पता लगा है। इसलिए आज हम यहाँ पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं ऐसा सबदूर कार्यक्रम होना चाहिए और वृक्ष लगना चाहिए, उनको सहेज के रखना चाहिए। साथ में उसका पूरा वृक्ष जब पौधा वृक्ष के रूप में हो तब तक उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और हम सभी लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल ठीक है सर। चौधरी जी अपना जरा मास्क ऊपर करके आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा बताएं। आज पर्यावरण दिवस है। इस दिन जो प्रोग्राम यहाँ पर पार्ट्सवेयर सोसाइटी के बैक साइड में किया गया है, ये बहुत ही पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है। वैसे तो इसको हर वर्ष मनाना चाहिए और हम सब लोग यहाँ के निवासी इस प्रोग्राम को जो आयोजित किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल ठीक।